Hello everyone, the topic for the day is repeat sentences. एग्जाम के हिसाब से बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाईएस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस में से एक है और न्यू पैटर्न के हिसाब से रिपीट सेंटेंस आपको पेपर में 10 से 12 सेंटेंसेस आए। क्वेश्चन होगा कैसे? एक सेंटेंस मुझे सुनाई दिया, टॉपिक का नाम क्या कह रहे हैं? रिपीट। जो सुनाई दिया उसको मैंने दोहराना है, रिपीट करना है। सारे ऑडियोज इकट्ठे नहीं आएंगे, स्क्रीन पे नेक्स्ट का बटन बना होगा। एक ऑडियो सुनाई दी, प्रेपरेशन का टाइम मिला, 3 सेकेंड्स के बाद रिकॉर्डर ऑन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑडियो खत्म होने और रिकॉर्डर शुरू होने के बीच में टाइम गैप होता है। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अक्सर करते क्या है बच्चे, जैसे ही सेंटेंस सुना वैसे ही दोहरा देते हैं। आपने सेंटेंस रिपीट कर दिया वो तो बात ठीक है, बट क्या रिकॉर्डर ऑन था जो आपकी रिकॉर्डिंग हुई? और यही रीजंस हैं जो बच्चे कहते हैं इतना अच्छा बोलने के बाद स्पीकिंग में स्कोर नहीं आ रहा, या स्पीकिंग में स्कोर आ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंगली लिसनिंग में स्कोर नहीं आ पा रहा। सो फर्स्ट चीज जो हमने ध्यान में रखनी है, एक सेंटेंस जैसे ही आया उसको दिमाग में रखें, रिकॉल करने की कोशिश करें, याद रखने की कोशिश करें, और जब रिकॉर्डर ऑन हो तभी सेंटेंस बोले। टाइम आपको 10 सेकेंड का मिलता है, बट इसमें टाइमर का कोई ये नहीं है कि मैंने 10 के 10 सेकेंड बोलना है, क्योंकि मैं जितना कंटेंट पिक कर पाऊंगी उतना ही रिपीट करूंगी। स्कोरिंग कैसे होती है? स्कोरिंग होती है आपकी कंटेंट पे, प्रोनाउंसिएशन पे और फ्लुएंसी पे। तो जब स्कोरिंग की बात हम कर रहे थे, कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी तीनों पे एवरेज 5 पॉइंट्स की स्कोरिंग होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, रिपीट सेंटेंस है, आंसर मैंने बोल के देना है। क्वेश्चन हमारा स्पीकिंग मॉड्यूल का है, लेकिन जब मैंने सुना है उस हिसाब से रिपीट करना है तो नंबर लिसनिंग मॉड्यूल को भी देगा। कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी में से मेरे बोलने के तरीके के नंबर स्पीकिंग में जाएंगे, और मैंने उस सेंटेंस में बोला क्या है वो मेरी लिसनिंग स्कोर को कंट्रीब्यूट करेगा। जितना ज्यादा कंटेंट पिक करोगे उतना लिसनिंग का स्कोर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आई हैव सीन स्टूडेंट्स, बच्चे क्या करते हैं, अगर सुनाई थोड़ा बहुत भी दे गया हो ना, वो छोड़ देंगे और अपने दिमाग से एक फिक्स्ड सेंटेंस याद रख के चले जाते हैं, वो सेंटेंस वहां बोलते रहे। आप बोल रहे हो ठीक है, मान लिया आपकी प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी आ रही है, आप एक नॉर्मल पेस पे बोल रहे हो, बट अगर आपने उसका बोला हुआ बिल्कुल भी नहीं दोहराया तो क्या आपने क्वेश्चन में रिपीट करा? रिपीट तो आपने करा ही कुछ नहीं, तो कंटेंट का स्कोर लिसनिंग में नहीं जाएगा। 100% याद रहे या ना रहे, एक से दोबारा ऑडियो तो नहीं सुनेगी, ऑडियो सिर्फ एक बार सुनाई देगी। जितना ज्यादा कंटेंट पिक हुआ उसको दिमाग में रखना है, उसको रिकॉल करना है, याद रखने की कोशिश करनी है। कुछ बच्चे कहते हैं मैम अगर मैं टाइमर ऑडियो शुरू होने की वेट करता हूँ, रिकॉर्डर शुरू होने की वेट करता हूँ, उतनी देर में मैं भूल जाता हूँ सेंटेंस क्या सुना। लिखने का इस क्वेश्चन में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे सेंटेंस पूरा सुन के वो लिखते ही रह जाते हैं, वहां पे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। शुरू में 3 सेकेंड से ऊपर का अगर पॉज आ गया तो वैसे ही रिकॉर्डर ऑफ हो जाता है। यहाँ पे आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा। उसके लिए हम ये जरूर कर सकते हैं, जैसे जैसे सुनाई दिया सेंटेंस मुंह में दोहराते गए। अगर कोई चीज आप धीमी आवाज में मुंह में रिपीट करते जा रहे हो तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते कि आप भूल ही जाओ। जब आप बात को बोल रहे हो तो भूल कैसे जाओगे? या दिमाग में सोचते रहे, मुंह में दोहराते रहे। काफी स्टूडेंट्स को इजी लगता है कि वो आंखें बंद करके सेंटेंस सुनते हैं और उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, दिमाग में एक पिक्चर बना लेते हैं। आप में से जो भी बच्चे ये तरीका अपनाएंगे कि मैं आइज क्लोज करके कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूँ और रिकॉल करता हूँ, याद रखना टाइम पे आंखें खोलनी भी हैं। ये नहीं कि दिमाग में उसको रिकॉल ही करते रह गए और स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग टाइम स्टार्ट हो गया।
ऐसी रिकॉलिंग का कोई फायदा नहीं होगा अगर जवाब टाइम पे नहीं शुरू किया तो। सो द बेस्ट इज सेंटेंस सुनो और उसको मुंह में रिपीट करते रहो, दोहराते रहो। जैसे ही रिकॉर्डर ऑन हुआ उस सेंटेंस की फॉर्मेशन जिस हिसाब से आपको याद है उस हिसाब से हमें रिपीट करते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, लेंथी सेंटेंसेस आ गए, शुरू का याद रह गया, लास्ट का याद रह गया, पूरा पूरा सेंटेंस याद नहीं रहा। अब बच्चे जब एक ही बारी ऑडियो चलेगी तो दोबारा तो मुझे कुछ सुनाई देने से ना, जो एक बार सुना है मुझे यूज तो उसी का करना पड़ेगा ना। तो मेरी कोशिश क्या रहे, आई विल यूज इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। कंटेंट उतना ही है, बोलने का तरीका डिफर करेगा कि टोटल स्कोर कितना आता है। 5 ही वर्ड मैंने सुने, 5 ही वर्ड्स आपने सुने, मैंने 5 वर्ड्स पॉजेज ले लेके करके बोले और आपने 5 वर्ड्स को फ्लुएंटली बोल दिया और उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए साथ में कोई भी सेंटेंस ऐड कर दिया। जो भी उस टाइम दिमाग में क्लिक करा उस तरीके से सेंटेंस को सही कर दिया। फायदा क्या होगा, कंटेंट जितना था उतना ही मिलेगा, लिसनिंग में तो वही स्कोर जाएगा, लेकिन मेरी सेंटेंस की फ्लुएंसी अच्छी होने की वजह से प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी पे भी स्कोर बन जाता है। लेट्स टेक अप एन एग्जांपल लाइक कोई भी एक रैंडम सेंटेंस आप मुझे दीजिए, कोई बच्चा एक सेंटेंस बोलो, एनी सेंटेंस ऑफ योर चॉइस, चाहे कोई टेम्पलेट की लाइन हो, कुछ भी हो, बोलो बेटे। Library is situated on the first floor. Okay. Library is located on the first floor. शॉर्ट सेंटेंस है, चांसेस है मेरे को पूरा याद रह जाए। अगर आ गया लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर, इतना तो बच्चे बोल जाते हैं। अब यही सेंटेंस अगर मैं इससे लेंथी कर दूं, मैं कहती हूँ इसमें और कंटेंट ऐड हो गया। लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग adjacent to the office। adjacent मतलब next to the office। ये एक सेंटेंस मुझे सुनाई दिया, मेरे को सारा का सारा याद नहीं है, मेरे को उसमें से कुछ मेन चीजें याद रह गई। ये मेरे को याद रह गया, कुछ शुरू से याद रह गया, कुछ बीच में, जो मेन वर्ड्स थे वो दिमाग में रह गई। लाइब्रेरी इज लोकेटेड फर्स्ट फ्लोर ऑफिस, लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द, नहीं भी सुना खुद से सेंटेंस बना सकती हूँ, बहुत सिंपल है, प्रेपोजिशन ऐड करी और आर्टिकल ऐड किया। लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द ऑफिस, ये पूरी बात नहीं याद रही, ऑफ द बिल्डिंग एडजेसेंट टू द, तो अपनी तरफ से सेंटेंस को सही रूप तो देना है ना, फॉर्मेशन तो सही करनी है। लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द ऑफिस। कंटेंट जितना पिक किया है लिसनिंग में स्कोर प्रोपोर्शनेटली ही जाएगा, बट क्योंकि मैंने एक सेंटेंस बिना अननेसेसरी पॉजेस के बोला है तो मेरी फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन अच्छी रिकॉर्ड होगी, स्पीकिंग में स्कोर ऐड ऑन होगा ही होगा। ये मैंने सिचुएशन बेस्ड करा। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम एकदम से बोलते बोलते ना इतना कुछ दिमाग में नहीं आएगा, जो कि रियलिटी है, हर बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी अपना है, होल्ड इंग्लिश पे अपना अपना अलग होल्ड है। अगर नहीं भी याद रहा तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकती हूँ, लाइब्रेरी इज लोकेटेड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ ऑफिस, आगे आप उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ भी सेंटेंस फॉर्मेशन जोड़ोगे। अब जब आप कुछ भी जोड़ोगे तो दिमाग में वो चीज़ फिक्स करके रखना कि मैंने सेंटेंस अगर पूरा नहीं आया उसको कंप्लीट रूप देने के लिए ये चीज़ उसमें ऐड ऑन कर देनी है। रीजन बीइंग हमारी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन मेंटेन्ड रहेगी। अगर ये नहीं भी कर पाते हो तो लाइब्रेरी इज लोकेटेड फर्स्ट फ्लोर ऑफिस बोल के अपनी बात कंप्लीट करिएगा, बीच में सॉरी पॉजेस नहीं लेने। हाँ कंप्यूटर सॉरी, आई एम सॉरी, आई विल रिपीट, ये सारी चीजें बोलने का कोई बेनिफिट नहीं है। दिस इज गोइंग टू नेगेटिवली इम्पैक्ट योर
स्पीकिंग स्कोर ऑल्सो, फ्लुएंसी खराब होगी। हर बच्चे को 100% कंटेंट नहीं सुनाई देता, और रेपिटेशन में सिर्फ उन्हीं के नंबर नहीं आते जो पूरा का पूरा रिपीट करेंगे। आपने सही तरीका फॉलो करना है, जितना कंटेंट हमने सुना उसको अच्छे तरीके से रिपीट करना है, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन ऑफ लिसनिंग टू द ऑडियो अगेन। दोबारा तो सुनेगा नहीं, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। अब नेक्स्ट चीज जो ध्यान रखनी है, मैंने आपको बोला कि रिकॉर्डिंग जैसे ही स्टार्ट हो आंसर बोलना शुरू कर देना। क्वेश्चन आपको 10 सेकंड का टाइम देता है जवाब देने के लिए। अब मेरे पास इतने से कीवर्ड है, लाइब्रेरी इज लोकेटेड फर्स्ट फ्लोर ऑफिस। क्या मेरे को 10 सेकंड लगे बोलने में? बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर द टाइमर टू गेट ओवर। मैंने इंतजार नहीं करते रहना कि ये अपने आप खत्म होगा 10 सेकंड और अपने आप नेक्स्ट जाएगा। मैंने क्या करना है, जैसे ही मेरा आंसर बोलना बंद हुआ और मुझे पता है ना उसके आगे मैंने कुछ नहीं बोलना, बात खत्म हो गई है, तो जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट लिख के आता है, प्लीज उस नेक्स्ट को साथ के साथ प्रेस कर देंगे एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रिपीट सेंटेंस। 10 से 12 सेंटेंसेस आते हैं, किसी बच्चे को 10 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, मैक्सिमम 12 तक जाते हैं। लेंथ कोई सर्टेन नहीं है कि 6 वर्ड का ही आना है, 8 वर्ड का ही आना है। इट मे वेरिएट फ्रॉम रफली अराउंड 7 वर्ड्स टू 13 और 14 वर्ड्स। प्रैक्टिस उस हिसाब से करेंगे कि अगर पूरा कंटेंट नहीं भी पिक हुआ है तो भी हमने अपनी तरफ से कुछ हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस लगा के, प्रेपोजिशन आर्टिकल लगा के, जैसे मैंने यहाँ ऑफ द कुड लगा दिया, ऑन द कुड लगा दिया, सेंटेंस को सिर्फ एक प्रेजेंटेशन उसकी अच्छे से हो जाएगी। वर्ड्स इधर उधर के ही हैं, कंटेंट 100% नहीं है, बट एटलीस्ट आई विल मेक श्योर कि मेरी फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन पे नंबर अच्छे आए, तो मैं सेंटेंस को एक कंप्लीशन दे दूँ। दैट इज ऑल आई हैव टू डू। अब वो कंप्लीशन देने का तरीका, जैसे हमने अभी पहले बात की, हो सकता है मैं साथ साथ ऐड कर पाऊँ। अगर मैं वो भी नहीं कर पाती तो फिर मैं एक फिक्स स्ट्रक्चर सेंटेंस जो हम अभी डिस्कस करेंगे उसको हम दिमाग में रखेंगे, वो हम अपने लास्ट कीवर्ड के साथ ज्वाइन कर देंगे ताकि मेरा सेंटेंस थोड़ा सा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए, उसकी थोड़ी लेंथ भी हो जाए और फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन पे स्कोर भी आ जाए। दिस वाज जस्ट क्लियर? यस। सो अब प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, और जितना ज़्यादा कंटेंट उठा पाओगे उतना ज़्यादा कंटेंट इंक्लूड करके हेल्पिंग सेंटेंस की मदद से सेंटेंस को फ्रेम करने की प्रैक्टिस करें।